नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ जया एकादशी व्रत के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो कि आप सभी का जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत हमें कब से शुरू करनी चाहिए, एकादशी व्रत कितनी संख्या में हमें करनी चाहिए, एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या कुछ निषेध है, यह सभी जानकारियां एकादशी व्रत के पहले आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यह वीडियो में तमाम जानकारी आपको दूंगी, तो आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। अगर आपको जया एकादशी व्रत रखना है 19 फरवरी या 20 फरवरी को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी का व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी या द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, प्रातःकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से किया जाएगा, व्रत महत्व नियमों के बारे में विशेष बात की विष्णु भगवान को क्या भोग लगाए, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल जय बालाजी महाराज में। श्री हरि विष्णु और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आप पे बनी रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती रहे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एक आदर्श 11 के नाम पे जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्चित श्रद्धा के साथ, नियम और पूरी निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं, पितरों को सद्गति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एकादशी व्रत कब से शुरू करें। जो पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम अगर माघ शीर्ष महीने अखंड माह से शुरू करें बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है? इसके पीछे एक विशेष कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चतुर्मास खत्म होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन, उसी दिन देव उठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वह पड़ती है उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्यों? एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस 11वें शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, उसमें आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद चाहे तो आप माघ के महीने से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरह से वैशाख माह में भी आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत ही ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। आप चलिए ये भी जान लेते हैं कि आपको व्रत कब नहीं शुरू करना चाहिए। आपको पौष माह में दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है
अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान देना है। व्रत शुरू करने से पहले जो एकादशी व्रत होते हैं एक साल में 24 होते हैं, अधिक मास लग गया तो 26। ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, तो वह 12 या 13 एकादशी इसी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, ऐसे में वो पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिक मास लग जाता है, वह 26 एकादशी रखते हैं। और कुछ लोग कामना के लिए वही चुनिंदा एकादशी, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं वह देव उठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन देवता अपनी नींद से उठते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य करके पूरी होती है। तो ऐसे में आप देव उठनी एकादशी अवश्य करें। पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन माता का दर्शन भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वो मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए आपको व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना है चाहते हो तो आप कर सकते हो, या मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। तो अब एकादशी व्रत के जो नियम है वह मैं आपको बता देती हूँ। अब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं, दिन का व्रत होता है, दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे पूरे दिन। आपको इस दिन भी कोई भी तरह का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी का व्रत होता है वह आम तौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन व भी फलाहार आप कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लोगों की क्योंकि परेशानी रहती थी, एकादशी व्रत कर रहे हैं तो का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वह फलाहार कर सकते हैं। आप इनमें चाय, जूस, इन सब चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। दिन में कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना भी आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें जो विशेष पारण का मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। इस दिन भी आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखना चाहिए। यह 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है, क्योंकि इसे श्रेष्ठ मानते हैं तो नियम भी इसके सबसे कठिन है। इसके नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, एकादशी व्रत मैंने अभी आपको बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं लेकिन व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में फलाहार ले सकते हैं, जरूरत और हित के हिसाब से पानी और जूस ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत के डेट से पहली तिथि और दूसरी तिथि द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, अगर कोई भी एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी या नियम है तो इनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसी होती है हम आपको बता देते हैं। तुलसी पत्र को हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, व्रत की शुरुआत हो जाएगी और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन करते रहें, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का आप
पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप कर सकें तो उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई हैं, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकादशी व्रत के नियमों में पालन करना एक विशेष नियम है जो आपको करना चाहिए। इस एकादशी वाले दिन दातून किसी भी लकड़ी वाले दातून से नहीं करना चाहिए। एक उत्तम माना जाता है। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप बार बार पानी से कुल्ला कर ले, इसे भी दातुन माना जाता है। दांतों की सफाई मानी जाती है। उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री कृष्ण हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में आपको ज्यादा बोलना भी मना है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। या इसीलिए होता कि हम ज्यादा बोलते बोलते किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम के पाठ करें। वह बहुत श्रेष्ठ होता है। इस दिन आपको घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि आप भूमि शयन कर सके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है वो। अगर नहीं कर सकते तो आप अगर गृहस्थ में है नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वृद्ध भूमि शयन का पालन या कोई खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है करने के लिए, और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी का व्रत करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी ध्यान से सुने। चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी में जो नियम है को पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते हैं, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं, आपका परिवार है, घर है, बच्चा है, तो अगर आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी के व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन करना। तो ये जो नियम है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एकादशी व्रत में आपको करने चाहिए। अब जान लेते हैं जया एकादशी के बारे में। एकादशी प्रारंभ तिथि समय जो कि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 8:21 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57। तो सूर्य के अनुसार और शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त होगा 20 फरवरी दिन मंगलवार को अभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। 20 फरवरी को एकादशी का व्रत करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी 2024 को होगा और 21 तारीख को सुबह 11:29 पर इसका पारण होगा। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।